तो चाहे जितना बैर हो, चाहे जितनी दुश्मनी हो, कहते हैं भाई के लिए भाई का खून एक बार उबाल लेता है। आज नारद भगवान पहुंचे अपने भैया के पास और कहा, लाल भैया वहाँ यमुना नदी के किनारे भक्ति मैया है, उनका हम वचन दयायन है, तो बताओ उनका कल्याण कैसे हुई। आज सनत कुमार, सनंदन, सनातन, नारद जी सब ऋषि लोग इकट्ठा हो गए, विचार विमर्श करने लगे। तो जो सबसे बड़े उसमें थे सनत कुमार जी। सनत कुमार जी ने कहा कि भैया ऐसा है, उन लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, शरीर का बुढ़ापा चला जाएगा। अच्छा, तो नारद जी कहा कि भैया तुम जानते हो तो तुम्हें चले चलो वो बैठी सुनाए दो ना। सनत कुमार जी ने मना कर दिया, कहा तब उनको फायदा नहीं होगा, कुछ कष्ट वो करें और कुछ कष्ट हम करें तब कल्याण होगा। देखो कथा प्रांगण में आने का यही फल है। भागवत या सत्संग कहीं अगर हो रहा है तो हारन बाजा लाग है, मैक लाग है, हृदय पहुड़े हैं, आराम से बढ़िया सुन रहे हैं, तो उनका कोई फल नहीं। फल मिलता है सिर्फ चल करके आने का। कथा प्रांगण में, सत्संग में, मंदिर में चल करके जाने का फल मिलता है। तो संतों ने कहा कि भैया ऐसा है, उनको जाओ कह दो कि हमारे यहाँ है। नारद बाबा कहा कि उठ के चले बैठ नहीं पावत हैं, तो मथुरा से बद्रिका आश्रम कैसे ही है, और उनके पास सवारी साधन है, कुछ तो दया करो। तो संतों ने कहा कि भैया ऐसा है, अगर नहीं आ पाएंगे तो तनिक दूर हम चली, तनिक दूर उनका लो, बद्रिका आश्रम से और मथुरा से, जहां पर बीचों बीच की जगह हो। तो बीचों बीच देखा गया तो मथुरा से और बद्रिका आश्रम से बीच का जो स्थान था वो हरिद्वार पड़ा। तो कहीं नहीं, यहाँ हरिद्वार में बुलाओ, यहाँ गंगो मैया है और यहाँ कथा हो। अब भक्ति ज्ञान वैराग को बुलाया गया और हरिद्वार में गंगा मैया के स्थान पर खूब बालू बिछी हुई। विकास तो अब हुआ है, विकास तो अब हुआ है, सब सीढ़ी बन गए, पौड़ी बन गए, राम घाट अलग, पौड़ी घाट अलग, स्नान घर अलग, खान घर अलग, पान घर अलग, सब व्यवस्था अलग अलग। और जबकि ये रचना है तब कुछ नहीं था, एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष लगा था, इतना बड़ा बरगद का वृक्ष लगा था कि 10 योजन चौतरफा, 100 कोस क्या होते, 1 योजन, 100 कोस 1 योजन, तो 10 योजन चौगिरदा की डारे फैली रहा है बरगद की। और गंगा मैया की बालू इतनी सुंदर बिछी थी। ये लोग जब वहां पहुंचे तो जो वृक्ष के, बरगद के वृक्ष के नीचे जो चौतरा था, वहां तखत उखत तो पैन नहीं, वहां चौतरा के व्यास गद्दी बन गए। संत लोग बैठ गए चौतरा पर, ज्ञान भक्ति वैराग्य का वही बालू पर बिछाए बैठा गया। कथा प्रारंभ हो गई। आज संतों ने श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य को सुनाया। तो निश्चय कर सबने किया हरिद्वार प्रस्थान, और सनत कुमार ने तब किया शुभ सप्ताह विधान। तो तरुण हुए तत्काल ही भैया ज्ञान और वैराग।
7 दिन की कथा संकल्प कराई गई। 7 दिन कथा सनत कुमार जी ने सुनाया। ईश्वर की कृपा हुई, भागवत की महिमा हुई, ज्ञान भक्ति वैराग्य का कल्याण हुआ। ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, तरुण हो गए, भक्ति भी तरुण हो गई। और जिस सर्वप्रथम सबसे पहले यह कथा हरिद्वार में सनत कुमार जी ने ज्ञान भक्ति वैराग्य को सुनाई थी। अच्छा, आप जब लोगों ने देखा, जब चर्चा हुई, लोग बाग जब सुने कि भाई कथा में आती शक्ति है कि बुढ़वा जवान हो जाते हैं, बस भगवान की महिमा, कथा की महिमा एक चारों तरफ फैली और कथा होना प्रारंभ। जान पावे मनाई कि फलाने मंदिर से फायदा भवा है, तक देखो कितनी जाम लागत। अब जब लोगों ने सुना कि भागवत कथा की इतनी महिमा है तो कथा सब सुनने लगे और कथा सुनने लगे। और धीरे धीरे आदमी जब देखेंगे खूब कथा हो ही रहे हैं, पंडित ना मिल रहे हैं, तो और तमाम जने कथा कहे लगे। फिर चाहे जो कोई हो, तमाम जने कथा कहे वाले होंगे, तमाम जने कथा सुने वाले होंगे। यह से नियम फायदा होत नहीं। अब फायदा ये कथा जो है, ये अमृत रूपी कथा। इस कथा को एक बार भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को सुनाया था। काहे के लिए? पार्वती मैया कहा लगी, नारद बाबा आए। एक रोज नारद बाबा आए और नारद बाबा बहुत ही चुगलहा। नारद बाबा आए, नारद जी का काम जो रहा जी के घर में देख ले सुख शांति है, लड़का बच्चा खाए पिए पहुड़े, तनुक लुकुरी लगाए दे और फिर अपने रास्ते। एक दिन यहाँ पार्वती मैया बैठी और भोले बाबा समाधि लगाए और पार्वती मैया शंकर जी का देखा। नारद जी आए, कहा लाग माता जी का हाल चाल? कहें बहुत बढ़िया मुनि राय। कहें बढ़िया बढ़िया कहा है, झूठ कहती हो? नहीं पार्वती मैया कहें झूठ का, सब बढ़िया कुशल मंगल है। देखो हमारे भोलेनाथ तपस्या में लीन है और हम बढ़िया उनकी सेवा में हैं। अच्छा, तो नारद जी कहा लगे, ये बताओ ये भोले बाबा तुमका मानद करता है? नारद जी कहेंगे कि बताओ भोले बाबा तुमका मानद करता है? पार्वती मैया कहा लगे, मानद करता है, हम उनकी धर्म पत्नी हमका बहुत मानते हैं। नारद जी कहा लग रहा, हम भाई न मानवे तुम्हारी बात, और तुम परीक्षा कोई दिन ले हो नहीं, कोई दिन अजमा के देखो। तो पार्वती मैया कहने लगी, बताओ मुनिराज कैसे आजमाए? तो पार्वती मैया से नारद जी कहे कि जो तुम्हारे भोले बाबा गटई में हम मुंडन की माला पहने हैं, ये खोपड़ी जो नहीं लटकाए हैं, कबहू तुमका बताए नहीं है कि की खोपड़ी है? पार्वती मैया कहा लगी, हाँ बात तो सही है, अभी खोपड़ी के बारे में को दिन नहीं बताएंगे। अच्छा, अब उसी समाधि से जाके जो पूछा, 87 साल के बाद भोले बाबा की समाधि खुली। अखंड समाधि लगाते थे भोले बाबा। 87 साल के जब बाद खुली समाधि, तो अब पार्वती मैया वहां है, ये बताओ हमका कितना मानते हो? भोले बाबा कहा, हम तुमका बहुत मानते हैं। अरे जो चाहो जो कहो वो ला दे, जो मांगो वो ला दे। तो पार्वती मैया कहा लगी, तो हमका खाली आज अतना बता दो कि तुम हमका कितना मानते हो। भोले बाबा कहा लगे, देवी हम तुमको बहुत मानते हैं। पार्वती मैया कहा लगे, तो बहुत मानते हो तो एक बात सांच सांच बताओ कि ई गटाई में खोपड़ी की ऐसा माला बनाए लटकाए हो? तो भोले बाबा ने कहा कि देवी ये सब तुम्हारी खोपड़ी है, तुम हर बार जन्म लेती हो, हर बार मर जाती हो, और हम तुमका तना माने थे कि तुम्हारा मुंह काट के हैं और वो माला बनाए के हम पटने पहन लिए थे। हर बार तुम्हारे मुंह हम अपने माला में हम पहन लिए थे। तो पार्वती मैया कहे लगी, महाराज जी बताओ तुम कौन अंबर फल खाए हो जो तुम नहीं मरते हो,
और हम हरबाजी काहे मर गए थे। तो शंकर जी ने कहा कि देवी हम सुने हैं अमर कथा, अमर कथा सुने हैं, हम हो गए नहीं अमर, तुम कथा सुनो नहीं तुम अमर नहीं हो। अच्छा, तो पार्वती मैया कहा लगे कि जब तुम सुने हो अमर कथा तो वह कथा हमहू सुनाए दो, हमहू अमर हो जी, काहे ब्यार ब्यार मरी, हमार तुम्हारा ज्वाला बना रहा है। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के और एक बहुत बियावान जंगल में गए थे, सुनसान, वहां डमरू बजाया, सब भाग गए। यही श्रीमद् भागवत, यही भागवत का नाम था अमर कथा। तो यही श्रीमद् भागवत भगवान शंकर जी ने पार्वती मैया को सुनाया और पार्वती मैया सुनते सुनते आधे कथम सोए गई, वहां सुआ के अंडा रखे रहे और जब तक ये आधी कथा हुई उस अंडे में से बच्चे निकल आए। तो आधी कथा पार्वती मैया सुनिन और आधी कथा सुनिन सुआ के बच्चा। कथा समाप्त हुई, शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, पार्वती मैया की आंखें खुली। अब पार्वती मैया पूछने लगी कि प्रभु जी बताओ जहां तक भगवान का जन्म भा रहा है उसके बाद क्या भा। शंकर जी कहें कथा तो पूरी हुई गई, तुम रहो कहाँ, तो कहें तली झपकी लाग गए रहे। तो भगवान शंकर जी जब कथा सुना रहे थे तो पार्वती से कहा था कि देवी तुम हुक्की भरते रहना। पहले किस्सा होता रहा, अम्मा लोग किस्सा कहा तो लड़का हूँ करे और यह से नहीं आइडिया लगा करते रहे कि वही